हमारे मास्टर साहब ने कहा कि ये धार्मिक सम्मेलन है, जातीय सम्मेलन है। उत्तर प्रदेश में जातीय सम्मेलन बंद कर दिए गए। शायद खबर आप लोगों ने पढ़ी होगी। योगी ने घोषणा कर दिया किसी जाति का सम्मेलन नहीं होगा, किसी जाति का मंत्रिमंडल नहीं होगा, किसी जाति का गाड़ी पर आप स्टिकर नहीं लगा सकते हैं। दो कार्यक्रम हम लोगों के स्थगित किए गए, एक लखनऊ में, एक प्रतापगढ़। मंच पर जा रहे थे हम लोग, पुलिस प्रशासन पहुंच करके पूरे मंच को ध्वस्त कर दिया। हम लोग धरने पर बैठे, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। मध्य प्रदेश में भी होने जा रहा है। विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड आपके यहाँ समाप्त कर दिया गया। प्रेम नारायण विश्वकर्मा जी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला था, नीचे फेंक दिया गया। अभी आप लोग धार्मिक और सामाजिक बात कर रहे हैं। कल आप लोगों को राजनीति करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग अब राजनीति का पाठ पढ़ाते हैं, अब धार्मिक नहीं। वेद में तो हम पारब्रह्म परमेश्वर हैं, हमारे वंशज के लोग, हमारे पूर्वज वेदों में पारब्रह्म परमेश्वर है, पुराणों में हम देवता हैं, स्मृतियों में हलाई कोश, अमर कोश, वाजस्नेयी संगीता में हम देवताओं के शिल्पी हैं। और जब इतिहास में जाते हैं तब मुझे पता चलता है कि हम राजा हैं, हम अमात्य हैं, हम पुरोहित हैं, हम गुरु हैं। आज हमारे बीच में सब बैठे हैं। उज्जैन चले जाओ, जितने मठाधीश हैं, जिन जिन भी मंदिर पे जाओगे, सारे मठाधीश विश्वकर्मा परिवार के हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य का इतिहास मिलता है। 636 ईस्वी में मछलीपट्टनम में पैदा हुए थे, एक विश्वकर्मा परिवार में पैदा हुए थे। और तब से लेकर के आज तक 63 जगत गुरु शंकराचार्य हुए, जिसमें 59 जगत गुरु शंकराचार्य विश्वकर्मा परिवार से थे। और वर्तमान में तो प्रमाण आज भी जो है, वर्तमान समय में द्वारिकापुरी वाले और जगन्नाथपुरी वाले एक ओझा लिखते हैं, उपाध्याय लिखते हैं। क्योंकि पिछली बार मैंने टाइटल बताई थी कि 125 टाइटलें हैं विश्वकर्माओं की, आप पहचानने की कोशिश करो। दूसरी बात साथियों, अभी मास्टर साहब ने कहा कि अम्बेडकर ने कहा शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बच्चों को शिक्षित करिए। नौकरी में हम कम नहीं हैं, IAS PCS में हम कम नहीं हैं। पूरे देश में आप देख लीजिए, विश्वकर्मा समाज के सबसे ज्यादा IAS, IPS, PCS, इंजीनियर, डॉक्टर, CMO और छोटी छोटी और नौकरियों में आपको मिल जाएंगे। पूंजीपतियों में भी हम कम नहीं हैं। एक मजदूर से ज्यादा हमारी मजदूरी है। अगर हमारा भाई मजदूरी करता होगा तो हमारे उत्तर प्रदेश में 800 रुपए लेते हैं एक दिन का, 8 घंटे काम करता है। यहाँ भी शायद 500-600 तो लेते ही होंगे, 800 यहाँ भी। तो बताओ, हम पूंजी में भी कम नहीं है, हम सामाजिकता में भी कम नहीं है। हमारे दरवाजे पर अगर गांव का जमींदार जाएगा, गांव का पुरोहित जाएगा, तो मिस्त्री साहब कहकर के बुलाएगा। कभी अपमानित शब्दों से हमें संबोधित नहीं किया उसने। तो हम सामाजिकता में भी बड़े, अर्थ में भी सही है, शिक्षा में भी सही है। कमजोर कहाँ है? कमजोर है राजनीति में। और जिस दिन अपने बेटे को भोपाल बैठा दोगे, जो चाहोगे सो हो जाएगा, जो कहो करना चाहोगे वो कर लोगे। और ये धर्म का पाठ खूब पढ़ो, हम नहीं मना करते। खूब वेद पुराणों को पढ़ो, खूब अपने भगवान का इतिहास पढ़ो, वैदिक पढ़ो, पौराणिक पढ़ो, ऐतिहासिक पढ़ो, हम नहीं मना करते। लेकिन अब समय आ गया है, अब जातियां खत्म होने जा रही है भारत से। इसलिए विश्वकर्मा समाज के लोग घर में राजनेता पैदा करो। और जिस दिन राजनेता पैदा कर दोगे, उस दिन आपका हक हकूक सब मिलेगा। कभी चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बार बार हम लोग उत्तर प्रदेश में ये कह रहे हैं। मैंने गूगल से सर्च किया, जब गूगल से सर्च किया तो हमारे समाज का पूरे देश में गुरुजी 35,000 संगठन मिले। अगर 35,000 राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी बीवियां
एक विधानसभा में बैठ जाए तो 35 दूना 70,000 होता है, एक विधायक को तैयार कर दे। लेकिन 35,000 संगठन मेरे समाज के पूरे देश में बने हुए हैं। सबसे ज्यादा 6,737 संगठन उत्तर प्रदेश में, 3,521 संगठन मध्य प्रदेश। ये सामाजिक संगठन बना करके आप समाज को गर्त में ले जाना चाहते हैं कि समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, समाज को राजनीति का पाठ पढ़ाओ। ब्राह्मण कोई सामाजिक संगठन नहीं बनाया, गांव की कुर्सी से लेकर के देश की कुर्सी तक बैठा है। क्षत्रिय कोई सामाजिक संगठन नहीं बनाया, गांव की कुर्सी से लेकर के देश की कुर्सी तक बैठा है। और हम सामाजिक संगठन बना करके, धार्मिक आंदोलन करके अपने समाज को गर्त में ले जा रहे हैं। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि एक आदमी के यहाँ एक बच्चा नौकरी कर रहा था। वो बच्चा कौन था मैं बताऊं? वो बिहार का कर्पूरी ठाकुर था। कर्पूरी ठाकुर जब 10वीं में प्रथम श्रेणी में पास हुए तो उनके पिताजी गुलाब ठाकुर गांव के जमींदार के यहाँ ले गए और कहा कि मेरा कर्पूरी 10वीं में प्रथम श्रेणी में पास हुआ। तो जमींदार ने कहा पहले तो मेरा पैर दबा। कर्पूरी पैर दबाना शुरू कर दिया। उसके बाद कहा कि चलो मुझे स्नान कराओ। 27 बाल्टी, वह 10वीं का छात्र 27 बाल्टी उस जमींदार के ऊपर कुएं से पानी निकाल करके डाला। और उसके बाद वह जमींदार उसको 2 रुपए देता है। वो 2 रुपए की कीमत को कर्पूरी के पिताजी ने समझा और समझ करके अपने बेटे को पढ़ाया। और 30 साल बाद वही कर्पूरी ठाकुर बिहार का मुख्यमंत्री बना और अपने समाज को आगे ले जाने का काम किया। क्योंकि नंद वंश के लोगों ने ही इस अखंड भारत की नींव रखी। शायद आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे, महापद्मनंद ने अखंड भारत की नींव रखी। और नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद, और घनानंद को हरा करके जब चंद्रगुप्त मौर्य बैठा तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इस राष्ट्र का निर्माण किया। आज मेरे साथ में हमारी पार्टी के साथ में हम लोगों ने एक लोक मोर्चा बना रखा है। हमारे साथ में एक नंद वंश के दिनेश ठाकुर जी हैं, विधान केसरी अखबार चलाते हैं। जैसे ही जातीय सम्मेलन बंद हुआ उन्होंने अपने समाज के लोगों से कहा कि आए मेरे समाज के लोगों, अपना राजपाट अगर वापस लेना है तो मेरे साथ आ जाओ। पूरे देश का नाई, अपने गांव के नाई से भी पूछ लीजिएगा, वो दिनेश ठाकुर को पहचानने लगा जबकि वो लखनऊ में था। मैं आप लोगों को 3 बार से पहचानता रहा कि आप लोग राजनीति करना सीख लीजिए मेरे भाई हो। ब्राह्मण बनोगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, जबकि माँ के पेट से पैदा होते हो ये भी मैं जानता हूँ। ब्राह्मणों पुराण में आपका पूरा इतिहास लिखा पड़ा है कि ब्राह्मण 2 श्रेणी होती है ब्राह्मणों की, एक पौरुषीय ब्राह्मण, एक आर्षीय ब्राह्मण। आर्षीय ब्राह्मण कौन है? जो दूसरे के दान दक्षिणा में जीवित रहता हो, दूसरे से भीख मांगता हो और तपस्या करके ब्राह्मण को प्राप्त करता हो। 8 साल के बाद हो। आज ब्राह्मण जब खाते हैं तो उसको ब्राह्मण बनाकर हम खोल करके बोलते हैं। और हम माँ के पेट से पैदा होते हैं, जन्म से ही हम ब्राह्मण हैं, उस खानदान से है कि हम लोगों की परदादी देवताओं के गुरु बृहस्पति की बहन।